ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य तेजपाल अपने परम मोक्ष कार्य साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज की चर्चा का विषय है कि पूजा घर में या मंदिर में आपको रोना या उबासी आना, जम्हाइयाँ आना, ऐसा क्यों होता है। रोने व उबासियाँ आने के विषय में आज हम आपको पूरी विस्तृत रूप में हम आपको बताऊंगा। बताने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा करके उसे ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो अब आते हैं चर्चा पर। तो भक्तों, जब आप अपने इष्ट देव की पूजा पाठ करते हो, उनके मंत्र का जाप करते हो, फिर भी आपको कुछ कहने लायक सफलता नहीं मिल पाती है, तो आपसे कहा जाता है कि आप अपने इष्ट देव से कोई नाता जोड़ लें, क्योंकि हम प्रेम उन्हीं से कर पाते हैं जिनसे हमारा कोई नाता या रिश्ता जुड़ जाता है। यही अध्यात्म में नियम लागू होता है। जब हम अपने भगवान से कोई नाता बना लेते हैं, माँ का, पिता का, गुरु का, भाई का, बहन का या पुत्र का, स्वामी में से एक रिश्ता जोड़ लेते हैं, तो हमारी भक्ति अतुल गहराइयों में पहुंच जाती है। अब बात करते हैं पूजा करते समय, मंदिर में दर्शन करके समय, कथा भागवत सुनते समय, कीर्तन जागरण के समय, या फिर हमें बड़ी बड़ी उबासियाँ क्यों आने लगती हैं। पहले हमें रोने की चर्चा करते हैं। भगवान के सामने रोने के 3 कारण होते हैं। जैसे भावावेश की स्थिति में हम भगवान को देखते हैं या फिर उनकी कथा वार्ता सुनते हैं। पूजा करते समय पूजा घर में भगवान को देखते ही हमारे अंदर अंतःकरण से इष्ट के प्रति ऐसा प्रबल प्रेम का भाव उठता है कि हम जो है रोने लगते हैं, और जोर जोर से भी कभी कभी रोने लगते हैं, और तब तक बंद नहीं होते हैं जब तक हम प्रेम की उस भाव दशा से बाहर नहीं आ जाते। कभी कभी तो इसी भाव दशा में भक्त की समाधि भी लग जाती है। ये वास्तविक समाधि नहीं होती है, इसे हम भाव समाधि कहते हैं। और दूसरा कारण होता है कि हमारे जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख, मान अपमान आदि होता है, आता रहता है। भक्त को अपने भगवान पर बड़ा ही भरोसा होता है, क्योंकि वो भगवान से कोई न कोई सांसारिक रिश्ता बना लेता है, और
अब अगर उसका अपमान हो गया, कोई कष्ट आ गया, कोई ज़बरदस्त हादसा हो गया, नौकरी छूट गई या लुट पिट गया, ऐसी परिस्थिति में जब वो पूजा करने जाता है तो ऐसे भाव पैदा हो जाते हैं कि हे स्वामी, हे माँ, हे तात, आपके होते हुए आपके बेटे को ऐसा ऐसा हो गया, आपने जरा भी मदद नहीं की। ऐसे कहते कहते भक्त जो है रोने लगता है। तीसरा कारण रोने का होता है, किसी कारण से हमारे पितर दुखी होते हैं, उनके प्रति हम उचित कर्तव्य नहीं निभाते हैं, तो हमारे पितर दुखी होकर पूजा के समय हमारे शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसकी बुद्धि को प्रेरित करो प्रभु, हम बहुत कष्ट में हैं। ये रोना ऐसा है जिसमें व्यक्ति लाख कोशिश करने के बाद में भी रोना बंद नहीं कर पाता है। उसका रोना तभी बंद होगा जब उसके अंदर से उसके पितर निकल जाते हैं, निकल जाएंगे। ये तो थे रोने के कारण। अब बात करते हैं उबासियाँ क्यों आती हैं। तो मित्रों, उबासियाँ आती हैं, कोई इस बारे में कई राय हैं। कोई इसे नकारात्मक शक्ति का प्रभाव बताता है, कोई सकारात्मक शक्ति का प्रभाव बताता है। हम आज आपको वास्तविकता से इसकी वास्तविकता को बताएंगे। इस वीडियो में आप ध्यान पूर्वक से हमारे साथ बने रहिए। जब कोई साधक साधना करता है, किसी मंत्र का जाप करता है, तो जाप करने से एक ऊर्जा पैदा होती है, एक शक्ति पैदा होती है। वो ऊर्जा कुछ तो उसका शरीर अवशोषित कर लेता है, कुछ उसके आसपास फैल जाती है। बाहर की ऊर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। शरीरगत ऊर्जा इस बाहरी ऊर्जा को आकर्षित करती है। जब वो आकर्षित करती है तो शरीर में एक झटका लगता है, जिसे हमारे चक्र आंदोलित होते हैं। उनसे भी एक ऊर्जा शरीर में फैलना शुरू हो जाती है। जब शरीर अपने अंदर अधिक मात्रा में उपस्थित ऊर्जा को संभाल नहीं पाता, तो वही अतिरिक्त ऊर्जा उबासियों के रूप में मुख से बाहर निकलती है, शुरू हो जाती है, और हमें बड़ी बड़ी उबासियाँ आना शुरू हो जाती हैं। आँखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार जब हम मंदिर में जाते हैं, वहाँ भी उबासियाँ आना शुरू हो जाती है। कथा, भागवत, जागरण आदि में जाने पर भावावेशित होने से कारण बड़ी बड़ी उबासियाँ आने लगती हैं। इनमें डरने या घबराने की कोई वजह नहीं है मित्रों। जब हमारा अंतःकरण, सूक्ष्म शरीर, चक्र एवं उत्पत्तिकाएँ ऊर्जा को पचाना शुरू कर देंगी, तो फिर ये उबासियाँ आना ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। साधना की शुरुआत में ही ऐसा होता है, क्योंकि शुरू में अधिक ऊर्जा को हमारा शरीर संभाल नहीं पाता है, और नकारात्मक ऊर्जा
या सकारात्मक ऊर्जा की कोई बात नहीं है। ये स्थिति दोनों से पैदा हो सकती है। आशा करता हूँ कि ये दी गई जानकारी आपके जीवन में विशेष महत्व की हो सकती है, आपको विशेष लाभ भी हो सकता है। वीडियो में साथ रहने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट अवश्य करना। और हाँ, यदि चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अब मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ आदिशक्ति। ओम नमः शिवाय।